किसान भाइयों राम राम। कैसे हैं आप लोग भैया? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों, अगर आप जनवरी 2024 में अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हो भैया कि आप जो बीत रहा है ये 2023, इसके मुकाबले आप जनवरी में जो है आप कौन सी सब्जियों का चुनाव करें जिससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल सके भैया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बतलाने वाले हैं कि आप जनवरी महीने में 5 ऐसी कौन सी सब्जियों का चुनाव करें जिसमें भैया सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली है। क्योंकि भैया 2023 में तो आपने अच्छा पैसा कमाया हुआ है सब्जी की खेती कर लेकिन अगर आप इससे मोटा पैसा कमाने के लिए सोच रहे हो भैया कि आने वाला जो हमारा 2024 है इसमें हम बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें, अच्छी खासी बचत कर पाएँ, तो भैया इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा भैया, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि आपको जनवरी महीने में कौन सी सब्जियों का चुनाव करना है जो कि अपने खेतों में आप लगाते हो। तो भैया इसके जो रेट हैं भैया वो 40-50 रुपये से लेकर 70-80 रुपये पर किलो के हिसाब से ये बिकने वाले हैं। तो आपको इन्हीं में से किन्हीं एक सब्जियों का चुनाव कर अपने खेतों में लगाना है। तो दोस्तों, मैं हूं अमित मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो भैया जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि 2023 में सभी सब्जियों के रेट लगभग 20-30 रुपये से खाले अभी तक नहीं हुआ है। बीच में थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन दिसंबर महीना जैसे ही लगा इस टाइम पर फिर आप लोग देख रहे हैं कि जो सब्जियों का रेट है वो फिर से ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। क्योंकि भैया इस टाइम पे पालक का जो रेट है वो लगभग 50 रुपये पर किलो के हिसाब से आप देख सकते हैं मंडियों में थोक में बिक रहा है। वैसे ही मेथी का भी जो रेट है वो भी इसी प्रकार से बिक रहा है। तो हम आपको बतलाने वाले हैं कि कौन सी सब्जियों का आप चुनाव करिए। क्योंकि भैया 2024 आ रहा है, इसमें सभी किसान यही सोच रहे हैं कि इसमें अच्छा से अच्छा मोटा पैसा कमा सकें हम अपनी खेती से। क्योंकि भैया जो सब्जी की खेती है इससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आपको अगैती में क्या सब्जियों का चुनाव करना है इन सब के बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। तो भैया जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि खीरा की बुआई, जी हाँ भैया, आप अगर जनवरी महीने में खीरा की बुआई करते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। कि आप लोग जान रहे हो कि खीरा की बुआई शुरू होने चल रही है। तो काफ़ी किसान भाई शुरुआत कर चुके हैं दिसंबर महीने में ही। लेकिन दिसंबर महीने में अगर आप बुआई करते हो भैया तो इसमें जर्मिनेशन को लेकर बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ठंडियों का मौसम चल रहा है तो इस समय ठीक तरीके से जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप दिसंबर महीने में अभी खीरा की खेती मत करिए। आपको अगर खीरा की खेती करना है भैया तो आप 20 जनवरी के बाद से खीरा की बुआई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा गर्म मौसम आ जाता है। तो आप जैसे 20 जनवरी के बाद से आप फरवरी में खीरा की बुआई भी कर सकते हो। तो आप 20 जनवरी के बाद ही आप पहले खेत को तैयार करिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि मौसम आपका सही है, धूप निकल रही है। अगर धूप निकल रही है तो आप बुआई जनवरी में कर दीजिएगा 20 तारीख के बाद। और अगर धूप नहीं निकल रही है, कोहरे का मौसम बना हुआ है, तो आप जनवरी महीने में बुआई इसकी नहीं करिएगा बल्कि फरवरी महीने में आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। क्योंकि भैया अगर धूप नहीं निकलेगी तो जो हमारा खीरा का जर्मिनेशन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जर्मिनेशन जब जान लीजिए कि आ रहा है तब आप खीरा की बुआई करिएगा। तो कौन से खीरा की आपको बुआई करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए हर साल मिल रहा है। तो भैया जो निंजा आता है आप इसकी बुआई कर लीजिएगा। ये चियताई कंपनी दे रही है, आप इसकी बुआई ज़रूर करिएगा भैया। इसमें बहुत ही बम्पर पैदावार देखने के लिए मिला है भैया। इसमें उत्पादन के मामले तो सभी खीरे की रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तो आप अगर इसकी खेती करते हो भैया तो इसका जो खीरा निकलता है वो थोड़ा वाइट होकर निकलता है, जिसका पकड़ भैया मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है भैया। और इसका जो रेट रहता है जो दूसरे खीरे होते हैं उनके मुकाबले हमेशा 3 से 4 रुपये ऊपर ही बिकता है। तो अगर आप खीरा की खेती कर रहे हो भैया तो सबसे पहले पे आप निंजा खीरा की बुआई ज़रूर करिएगा। अगर आप निंजा नहीं बोना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कोई हरा खीरा बोएं, जिसके जैसे आपके इलाके में हरे खीरे का डिमांड होता है, तो अगर आप हरा खीरा बोना चाह रहे हैं तो उसके लिए हाईब्रिड कंपनी का चित्रा आता है भैया, आप उसकी भी बुआई कर सकते हो भैया। इसमें जो है इसमें भी ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिला है। या फिर आप
ईस्ट बिस्ट कंपनी का जो नाजिया के नाम से खीरा आता है, आप उसकी बुआई कर सकते हो भैया। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैदावार है और इसका जो साइज़ होता है खीरे का वो बहुत ही अच्छा होता है और इसका भी पकड़ मंडियों में बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है दोस्तों अगली फसल के बारे में। तो अगली फसल जो है भैया वो है करेला। जी हाँ भैया, अगर आप करेला की खेती जनवरी महीने में कर लेते हो भैया तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि भैया करेले का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है। गर्मियों का टाइम आया रहता है, उस टाइम पे नई सब्जियों का डिमांड सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो भैया आप करेले की खेती कर लीजिए। करेला अगर आपको लगाना है, जो देसी में आता है वो ईस्ट बिस्ट कंपनी का आता है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हो, या फिर जो ईस्ट बिस्ट का जो आ रहा है भैया उसका नाम है वो है भैया प्राची, आप प्राची का भी चुनाव कर सकते हो भैया। ये हाइब्रिड किस्में हैं, उत्पादन ज़्यादा देती है, लेकिन करेले को अगर आप देखेंगे तो ये आपको देसी करेले के मुकाबले दिखाई देगा, जिससे इसकी पकड़ भैया मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि ईस्ट बिस्ट नहीं मिल रहा है आपके यहाँ तो कौन सा चुनाव करें अपने करेले की खेती के लिए, तो भैया बीएनआर कंपनी का जो करण करेला आता है आप उसका चुनाव कर सकते हो भैया। ये भी सेम देसी के मॉडल में आपको दिखाई देगा कि देसी करेला है, लेकिन ये हाइब्रिड किस्में हैं भैया, इसमें उत्पादन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है दोस्तों। तो आप इन दोनों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर अपने खेतों में इसको लगा लीजिए भैया। इसमें ताबड़तोड़ उत्पादन देखने के लिए मिलता है, जिससे आपको मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा भैया। क्योंकि भैया अगर ताबड़तोड़ उत्पादन रहेगा और ये लंबे टाइम तक फल भी देता रहता है, तो आप इन दो वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए, या फिर आप पता कर लीजिए आपके इलाके में कौन सा करेला या कौन सा खीरा ताबड़तोड़ उत्पादन दे रहा है, आप उसको लगा लीजिए, जो कि भैया लंबे टाइम तक फल दे। आपको ये ध्यान देना है कि आपको 2 महीने में नहीं रह जाना, आपको लंबे टाइम लगभग 3 से 4 महीने तक का इसका उत्पादन देखने के लिए आपको मिले। आप उन्हीं वैरायटियों का चयन कर लीजिए भैया, अपने इलाके में पता कर आप उसको ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद भैया आप जैसे जनवरी महीना चल रहा है तो इसमें भैया आप पालक की बुआई कर लीजिए। पालक का जो रेट हम देख रहे हैं भैया वो उधर से लेके इधर दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक पालक का रेट गिरने नहीं आया। बीच में थोड़ा गिरा था कि वो 15 रुपये पर किलो के हिसाब से बिका था, लेकिन फिर वो 5 से 10 दिन के बीच में फिर पालक का जो रेट है वो भैया 30 रुपये पार कर चुका है। तो अगर 30 रुपये पार कर चुका है और इस टाइम पे हम देख रहे थे, आज अभी मंडी गए हुए थे हम, तो वहाँ पे देखे 50 रुपये पर किलो के हिसाब, 250 रुपये पसेरी के हिसाब से थोक में बिका है भैया। तो आप पालक की खेती ज़रूर कर लीजिए भैया। पालक की बुआई बहुत कम किसान भाई कर रहे हैं, अगर आप पालक की बुआई कर लेते हो भैया तो इसमें आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा भैया, हम दावा कर रहे हैं। तो आप पालक की खेती ज़रूर करिए। पालक आपको कौन सा बोना है भैया, जो देसी पालक आते हैं कांटेदार पत्तियों में, आपको उसी की बुआई करनी है। चिकनी पत्तियों वाली पालक मत बुआई करिएगा। तो ये जो आपको कांटेदार पालक बोना है भैया वो डायमंड कंपनी का आता है, आप उसका भी चुनाव कर सकते हो, या फिर विनायक के नाम से आता है आप उसका भी चुनाव कर सकते हो, या फिर आरपी कंपनी का आता है आरपी सीड से आप उसका भी चुनाव कर सकते हो भैया। इसमें जो है वो ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाला, क्योंकि इसका जर्मिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसकी जो पालक होती है वो काफ़ी मोटी कल्लों में निकलती हैं। तो आप इसका चुनाव कर लीजिए भैया, इसमें आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां भैया जो एकदम पतले पालक रह जाते हैं और उसका वज़न नहीं बन पाता है, इससे हमारे किसान भाई को काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिलता है, उनका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं निकल पाता है। तो आप इन 3 वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का भैया चयन कर अपने खेतों में पालक की बुआई कर लीजिए भैया। इससे आपको बहुत ही मोटा पैसा आगे चल के कमाने के लिए मिलेगा भैया 2024 में। तो आप पालक की बुआई ज़रूर करिए। साथ में आप भैया अगली फसल जो हमारी है उसमें है भैया मेथी। जी हाँ भैया, मेथी की खेती आप कर लीजिए। इसमें भी आपको बहुत ही मोटा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया, क्योंकि जहाँ पालक जाएगी वहाँ मेथी जाएगी, और जहाँ मेथी जाएगी भैया वहीं पे सोआ भी जाएगा। तो अगर आप मेथी की बुआई कर रहे हैं तो साथ में आप सोआ की भी बुआई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया सोआ, मेथी और पालक इन तीनों का डिमांड लगातार बना रहा है और बना ही रहेगा। तो आप भैया सोआ और मेथी इन दोनों को भी बुआई में ज़रूर लीजिए भैया जनवरी महीने में। तो आप बात आती है दोस्तों अगली फसल के बारे में कि हम अगली फसल जो हमारी है वो कौन सी है, क्योंकि भैया
हमें जनवरी 2024 में ऐसी ही सब्जियों का चयन करना है भैया जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो भैया जो हमारी अगली फसल है भैया वो है भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, आप भिंडी की खेती जनवरी महीने के लास्ट तक आप खेत को तैयार कर लीजिए। जनवरी महीना बीतते बीतते आप उसकी बुआई शुरू कर दीजिए। जैसे ही फरवरी महीना लग जाए तब भी आप इसकी बुआई कर सकते हो भैया। बस केवल आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो बुआई कर रहे हो वो सही तरीके से करिएगा ताकि आपका जर्मिनेशन हो सके। और जर्मिनेशन एक बार अगर भैया हो गया ना तो ये मान लीजिए आपको 80 रुपये 90 रुपये पर किलो का रेट लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। जी हम दावे के साथ कह रहे हैं, अगर आपने भिंडी की खेती कर लिया है जनवरी महीने में तो आप 80 रुपये 100 रुपये पर किलो का रेट आप लेकर आएंगे मंडियों से थोक भाव में। क्योंकि भैया उस टाइम पे मंडियों में नई सब्जी रहेगी आपकी भिंडी, और उस टाइम मंडियों में भिंडी की कोई आवागमन नहीं होती है, भिंडी नहीं आ रही होती है। तो आप जैसे ही भिंडी को लेकर जाओगे भैया मार्केट में, तुरंत ही आपकी भिंडियों के पीछे लोग टूट पड़ेंगे लेने के लिए। तो आप भिंडी की बुआई ज़रूर कर लीजिए। और कौन सी भिंडी का आपको चयन करना है भैया, जैसे कि एडवांटा कंपनी का जो गोल्डन कर आता है, एक तो राधिका आता है, आप इसका भी चुनाव कर सकते हो भिंडी की बुआई के लिए। या फिर भैया आप जो राधिका के अलावा एक आता है नाव्या, एडवांटा कंपनी गोल्डन कंपनी ही दे रही है, नाव्या के नाम से आ रहा है, आप इसकी भी बुआई कर सकते हो भैया। इन दोनों में सबसे ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिली है, तो आप दोनों में से किसी एक वैरायटी का चयन कर सकते हो भैया। या फिर बीएनआर कंपनी का 999 जो आता है भिंडी, आप उसकी भी बुआई कर सकते हो भैया। इसमें भी उत्पादन ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है लेकिन उत्पादन अच्छा है। इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसका उत्पादन कम होता है भैया। लेकिन जो नाव्या है और राधिका है, इसका जो है उत्पादन वो काफ़ी लंबा होता है भैया इसकी भिंडी, इसलिए इसका जो उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे किसान भाई अच्छा पैसा कमा लेते हैं भिंडी की खेती से। तो आपको हमने 3 वैरायटियों के बारे में बतला दिया है। तीनों वैरायटी में से आप किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए, उसके बाद अपने खेतों में भिंडी की बुआई ज़रूर करिए। अगर भिंडी की बुआई नहीं करते हो भैया तो ये मान लीजिए 2024 में आपने जो ये सोच रखा है कि हम 2024 में 23 के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो आप उतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आपने भिंडी की खेती नहीं किया। क्योंकि भैया भिंडी की पकड़ हम देखते हैं कि लगातार बनी रहती है। भिंडी हर घर में जाने वाली चीज़ है, हर होटल में जाने वाली चीज़ है, तो भिंडी की पकड़ हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो भैया आप ज़रूर भिंडी की खेती करिएगा भैया। उसके बाद जो अगली फसल है वो है भैया सलजम। जी हाँ, सलजम चुकंदर जिसको बोलते हो आप, चुकंदर की खेती कर लीजिए भैया। इसकी भी डिमांड लगातार बनी रही है और लगातार बनी ही रहेगी, क्योंकि भैया शादियों का मौसम चल रहा है अभी, और शादियों में इसको सलाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा सेवन में लिया जाता है। तो भैया आप चुकंदर की खेती करेंगे तो आपको इससे भी बढ़िया पैसा कमाने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि शादियों में भी जाता है, बड़े बड़े होटलों में भी जाता है, और उसके बाद जो जूस कॉर्नर वाले हैं वो भी ले जाते हैं इसका जूस निकालने के लिए, क्योंकि डॉक्टर लोग चुकंदर का जूस ज़्यादा लिखते हैं। तो भैया आप चुकंदर की खेती कर लीजिए, इसका भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है, इससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों हमने 5 से 6 सब्जियों के बारे में आपको बतला दिया है, जिसको आप जनवरी महीने में अगर भैया लगा लेते हो ना, कसम से बोल रहे हैं, आपको इस साल 2024 में कोई भी रोक नहीं पाएगा मोटा पैसा कमाने से। तो आपको अगर मोटा पैसा कमाना है भैया तो आप इन सब्जियों का चुनाव ज़रूर करिएगा अपनी खेतों में लगाने के लिए, तभी आप मोटा पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है भैया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें कि हमने आज कौन सी आपको जानकारी दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सी सब्जियों की बुआई करना है, कौन सी सब्जियों को अपने खेतों में लगाना है, या फिर आपके फसलों में अगर कोई कीट लग रहे हैं, कोई फंगस आ रहा है तो उसके लिए हमने कौन सी दवा बताई हुई है, उन सब के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।